सबसे पहले ये अपसाइलन नॉट क्या है, इसको देखो। अपसाइलन नॉट किसे कहते हैं? इसकी मतलब होता है निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता, विद्युत का एक गुण है, वैद्युतशीलता, ये बोला जाता है अपसाइलन नॉट के बारे में कि अपसाइलन नॉट को क्या बोला जाएगा? निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता का। अपसाइलन नॉट क्या होता है? निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता। इसको अपसाइलन जीरो भी बोल सकते हो, वो तो थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए अपसाइलन नॉट बोला जाता है, लेकिन इसको अपसाइलन जीरो भी बोला जा सकता है। अब देखो सुनो, वी नो डैट, हमें पता है, हम जानते, अगर नहीं जानते होगे तो भी लिखोगे, हम जानते हैं कि 1/4 पाई अपसाइलन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। ये बात ये हमें मालूम है, नहीं पता रहेगा तो भी लिखोगे वी नो डैट, हम जानते हैं। अच्छा इसको पलट दो, इसको पलट के एक मान निकालना एक। अब इसको पलटोगे 4 पाई अपसाइलन नॉट इज इक्वल, ये सब पलटा जाएगा, ये भी सब पलटा जाएगा 1/9 × 10⁹। अब ये मात्रक भी पलटा गया, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाए। मात्रक भी पलटा जाएगा, मान भी पलटा जाएगा। अब इतना करने के पश्चात तुम्हें इसी का मान चाहिए, इसी का, तो अपसाइलन नॉट के बराबर लिखोगे 1/9 का गुणा 4 में 9 चौक 36, और बगल में पाई लिखोगे, गुणे 10/9 लिखोगे, और मात्रक ही चलता है, ये मात्रक आएगा, वही मात्रक आएगा। इसके मतलब अपसाइलन नॉट का जो मात्रक होगा वह क्या होगा? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये अपसाइलन नॉट का मात्रक हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ा जाए, अगर हम बात करें इसको ऊपर करेंगे तो जाएगा 1 × 10⁻⁹। अब यहाँ पे नीचे होगा 36 इंटू पाई की जगह पे 3.14। अब कहोगे भाई 2 अंक पे दशमलव लगा, ऊपर 2 0 बढ़ा लो, 2 0 बढ़ा लो। अच्छा 2 0 ऊपर बढ़ाओ, 2 अंक के डेसिमल है, ऊपर 2 0 बढ़ाओगे तो ऊपर क्या होगा? ऊपर जाएगा 1 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। 7 कैसे हो बताओ? 7 कैसे हो बताओ? क्योंकि 2 0 बढ़ाएंगे तो 2 0 प्लस जब होगा तो -9 में +2 करोगे तो कितना होगा? -7 होगा। अच्छा नीचे क्या होगा बताओ? 36 × 314। अच्छा इतना करने के बाद अपसाइलन नॉट का मान इसको तो याद कर लेना कि 8.85 × 10 पे कितना होता है? -12। ये रट लेना, ये पहले ही मालूम होना चाहिए, ये पहले ही पता होना चाहिए ताकि अपसाइलन नॉट के मान निकालने में थोड़ा सुविधा हो। अच्छा यहाँ पे × 10 पे कितना होता है भाई? -12। ये याद करना पड़ेगा, 10 पे कितना होता है? -12। अब तुम्हारे पास कितना है बताओ? -7। कितना कमी है? अरे -7 है तो कितना कमी है? 5 की कमी है। तो एक काम करो, इसको लिख दो 1 के बगल में 5 2 0, 1 के बगल में कितना 0? 5 0, और ये 10 पे -7 ना लिख करके 10 पे -12 लिख, सुविधा 10 पे -12। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें मालूम है 10 पे -12 चाहिए, और माइनस कितना है मेरे पास? 7 और 5 12, तो -5 और दे दो, -12 हो जाए, लेकिन जितना दोगे उतना जोड़ोगे। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 1 लाख, मतलब 5 0 लिख देंगे और 10 पे -12 कर देंगे, नीचे 36 × 314। अच्छा एक काम करो, 4 से काटो, 4 9 36 और 25 चौका 100, 1 2 3 3 अरे 4 से काटो, 4 9 36 और 25 बार में 100 कट जाएगा 25, और फिर 1 0 बचेगा 3 0 लिख। अच्छा इसको गुणा करके जब इसमें भाग दिया जाएगा तो आएगा 8.845 ऐसा कुछ आएगा, तभी ना 8.85 लिखा गया। वही अप्रॉक्सिमेटली इतना लगभग आएगा। 8.85 ना लिखना, 8.85 ना लिखना, 4 5 6 7 ऐसे करके लिख देना। अब फिर गुणे उभाग देने कितना आएगा? गुणे 10 पे माइनस कितना लिखोगे? 12। अब ये अप्रॉक्सिमेटली लगभग 8.85 गुणे 10 पे -12, और ये अपसाइलन नॉट का मान हो जाएगा। अपसाइलन नॉट का मान हो जाएगा 8.85 गुणे 10 पे घात -12। अच्छा इसको साल्व मत करना, ऐसे ही भाग दे देना, ऐसे ही किया जाता है। अब इतना करने के बाद इसका मात्रक लिखोगे, यूनिट को तो ऊपर ही दिख गया था, मात्रक कितना दिख गया था बताओ? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा इसका डायमेंशन देखा जाए, वीमा देख लिया जाए, डायमेंशन वीमा देख लिया जाए, किसका? अपसाइलन नॉट का वीमा देख लिया जाए। अब एक खास बात, ये जो कूलम्ब का स्क्वायर है, अब बताओ कूलम्ब किसका मात्रक होता है? कूलम्ब किसका मात्रक होता है? आवेश का। अब कूलम्ब अगर आवेश का मात्रक है तो आवेश का बीमा क्या होगा? 80। अब ये रख लेना, कम से कम 40 से 50 बार देखोगे। कूलम्ब Q बराबर IT होता है, और I का हो जाएगा A, और समय का क्या हो जाएगा T। तो कूलम्ब का जो बीमा होता है, आवेश का जो बीमा होता है वो क्या होता है? 80 होता है। ये कम से कम 40 से 50 बार आएगा। तो यहाँ पे A स्क्वायर लिखोगे, T स्क्वायर लिखोगे, और नीचे आ जाओ भाई, और नीचे न्यूटन है, न्यूटन मतलब बल। यो फिजिक्स में परेशान करेगा, ये भी फिजिक्स में परेशान करेगा कि न्यूटन का बीमा क्या होगा, मतलब बल का बीमा क्या होगा? बल का बीमा क्या होगा?
हाँ, एमएलटी पे पावर -2 होता है। बल का बीमा, एक बल का बीमा याद कर लेना और एक ऊर्जा का बीमा याद कर लेना, ये 12th में ज्यादातर आएगा। अब बताओ, बल का बीमा न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। अब बल का बीमा क्या होता है? एमएलटी पे -2 होता है और बगल में उसके मीटर मतलब एल का स्क्वायर, लंबाई एल का स्क्वायर। अब इसको ऊपर भेजोगे तो एम पे -1 और यल 3 तो हो जाएगा, ऊपर जाएगा एल पे -3 और इसको ऊपर भेजोगे टी पे 4 और ए स्क्वायर पहले से बैठा है तो ये इसका हो जाएगा वेग। तो इसको देखो।